हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सीपी शर्मा देव और आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेट्स स्टार्ट करते हैं। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। व्हेन वी ड्रॉ द टू लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल, अनदर इज वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्स डैश एंड दिस इज वाई एंड वाई डैश। ये आपने पढ़े, कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा है। एंड दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो रही है। कोई भी चीज स्टार्ट होगी तो ओरिजिन से स्टार्ट होगी। इफ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू राइट साइड, तो वी आर गेटिंग दैट वन, दैट इज टू, दैट इज थ्री। यहाँ जाएंगे तो -1, -2। थोड़ा एक्सटेंड और कर लेते हैं इसे। दिस इज 4, दिस इज 5 एंड सो ऑन। एंड दिस इज 1, 2, 3, -1, -2, -3। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट इज द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है एंड दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। कंप्लीट एक्सिस, दैट इज वाई ओ वाई डैश, वाई एक्सिस। एक्स ओ एक्स डैश, एक्स एक्सिस। इट्स वेरी क्लियर। इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स, लेफ्ट में जाएंगे टूवर्ड द ओरिजिन तो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, एंड अपवर्ड द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वाई, डाउनवर्ड द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ वाई। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा है। एक चीज साथ में इसका एडिशन और करना चाहूंगा मैं, कि आपसे कोई कहे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। सपोज आई एम पुटिंग दिस पॉइंट टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन। वी नीड द टू कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। वन इज एक्स, दैट इज हॉरिजॉन्टल वैल्यू, एंड अनदर इज वाई। आप कहीं सिनेमा हॉल में बैठे हैं तो आपसे कोई कहे कि थर्ड रो में और सेकंड कॉलम में बैठेंगे, तो आपकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट जरूरत पड़ेगी। वन हॉरिजॉन्टल, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड अनदर वर्टिकल, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वाई। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहते हैं आप, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालिए एक्स एक्सिस पर। तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से है 2 डिस्टेंस पर है, 2 यूनिट डिस्टेंस पर है। और ये जो डिस्टेंस है, दिस इज पैरेलल टू वाई, दिस इज 1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट वी कैन टेक नेम इज ए, दैट इज इक्वल टू 2, 1। इज दैट ओके? तो ऐसे ही हम किसी भी क्वाड्रेंट में जाएंगे, अगर हम इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट जानना चाहते हैं तो इससे यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे। ग्राफिकली जब हम देखते हैं तो परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं पड़े, सीधी लाइन हमारे पास होती है। तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल वैल्यू -2 एंड दिस इज द वर्टिकल वैल्यू 3। तो द पॉइंट बी वी कैन गिव एन अनदर नेम लाइक द बी, ए बी। ऑलवेज पुट गिव द नेम इन द बाय यूजिंग द कैपिटल लेटर्स। बड़े अक्षरों का प्रयोग करके ही हम उसके नाम देते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स यानी एवरी पॉइंट इन द प्लेन हैज द टू कोऑर्डिनेट, नेमली द एक्स एंड वाई, ऑर्डर्ड पेयर। कहीं पर भी आप लिखेंगे p, तो यू विल राइट द कोऑर्डिनेट्स आर x, y। इज दैट ओके? तो यही कोऑर्डिनेट अपने 9th में पढ़ा है। 9th से आगे 10th में आएगा, कुछ एप्लीकेशंस आएंगे। एक चीज साथ में और देखेंगे इसमें भी। अगर हम कहीं पर भी हैं, इफ वी आर ऑन द एक्सिस, इफ वी आर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम कहीं भी खड़े हैं, दैट मीन्स वी आर मूविंग समथिंग एक्स, वी आर मूविंग एक्स बट वी आर नॉट गोइंग ऑन बाय एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, यहां से लेकर नेगेटिव भी हो सकता है एक्स और पॉजिटिव भी हो सकता है। और अगर ऐसे ही यार वाई एक्सिस पे स्टैंड करते हैं, आप वाई एक्सिस पर स्टैंड करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट वुड बी 0, वाई। वाई मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, बट एक्स वुड बी ओनली 0। एक्स केवल 0 ही होगा, क्योंकि हम स्टैंडिंग कहां कर रहे हैं, वाई एक्सिस पर। वी आर नॉट मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। अदरवाइज, अदरवाइज कोई भी कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सिस्टम आप जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 9th में सारी चीजें हैं। फर्स्ट quadrant, second quadrant, third quadrant, and the fourth quadrant. Anti-clockwise, we are starting from this rightmost quadrant. Quadrant means 1/4 part. एक चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, प्लेन को डिवाइड कर दिया 4 इक्वल पार्ट में। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो इस क्वाड्रेंट में दोनों x और y पॉजिटिव होते हैं, आप जानते हैं इस चीज को। x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव। देख रहे हैं हम, x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। और जब इस क्वाड्रेंट में आए हम, तो x इज नेगेटिव हियर एंड y इज व्हाट, पॉजिटिव हियर।
ओके, इन दिस डायरेक्शन में जब जाएंगे x इज नेगेटिव एंड y इज नेगेटिव। बट रिमेंबर वन थिंग, आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, we will write the coordinate in ordered pair. First we will write x, then we will write y. ऐसा नहीं पहले हमारे y x 0 है तो हम ना लिखेंगे, नो, we will write it first. ओके, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाए हम देख रहे हैं x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस, ये पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स है, ये आपकी क्वाड्रेंट सिस्टम है। और ये कोऑर्डिनेट मैंने अभी 9th क्लास की बात की है, क्योंकि 9th से स्टार्ट करेंगे तब हम 10th पर पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलिए इस चीज को ये क्लियर हुआ गया, क्लियर है, बहुत छोटी सी बात है, ये सबने पढ़ी है, बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं 10th क्लास में इसके एप्लीकेशंस कोऑर्डिनेट के, तो इसे रफ कर देते हैं। डेफिनेटली कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है। हम बात करेंगे आज डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इवेल्युएट करना हमको सिखाएंगे आप, और इसके एप्लीकेशंस फिर बाद में बात करेंगे। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द कार्टेशियन प्लेन, इसको मिलाकर के हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं बच्चों। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश। ओके, ये कार्टेशियन प्लेन है, और कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं इसे हम। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स वाई प्लेन, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन। कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक पॉइंट के दो, एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो हम फाइंड करना चाहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मीन्स व्हाट? वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, एंड द चैप्टर नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट से क्लियर होता है कि कोऑर्डिनेट्स हमारे जो हैं, हम यहाँ पर पूरे उसमें पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि किन पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, और कोऑर्डिनेट से ही आंसर होगा ज्यादातर, और कोऑर्डिनेट्स ही दे रखे होंगे, उनका यूटिलाइज करके हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हम फाइंड करना चाहते हैं, तो यहां मैं एक दो पॉइंट ले लेता हूं, लाइक दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। दिख रहा है ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1। पॉइंट ये है बेटा, ध्यान रखना इस बात को। चलो यहां लिख देता हूं x1, y1, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x2, y2। इज दैट ओके? थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम पड़ा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर दिस इज ए एल, परपेंडिकुलर यानी लंब डाल दीजिए, दिस इज बी एम, और इस पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस लाइन पर, दैट इज इक्वल टू एल एम एम। एक सिंपल सी बात है। अभी जो इससे पहले वाले टॉपिक पर आपने पढ़ा भी है, मैंने भी बताया, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x1 x एंड बाई x1 y1 फॉर द पॉइंट ए। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये x1 है आपकी बेटा, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ओरिजिन से यहाँ तक की x1 है, और ये जो डिस्टेंस है आपकी y1 है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है। ओके, ये जो ये डिस्टेंस x1 थी आपकी, यहाँ से यहाँ तक के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? x2 y2। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है दैट इज x2, यहाँ तक कंप्लीट डिस्टेंस। ओके, ये आइडेंटिफिकेशन आपको आना ही चाहिए, नहीं आता तो उसको सीखिए आप सीख सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट है यहाँ से लेकर के, और यहाँ तक आपका है y2, यहाँ तक और हमारी एक्सिस यहाँ तक है, एक्सिस में खत्म करेंगे क्योंकि एक्सिस हमारी बाउंड्रीज है ऑफ द क्वाड्रेंट। देखो बच्चों, ये y1 है, ये टोटल y2 है, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दी रही ये हो गई y2 माइनस y1। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ भी आप देखें, दिस इज द x2 डिस्टेंस एंड दिस इज x1, तो हाउ मच इट इज? दिस इज x2, दिस इज कंप्लीट x2, एंड दिस इज x1, तो x2 माइनस x1, तो वी विल राइट इज x2 माइनस x1। ये हमारे, हमने ये एक लाइन सेगमेंट लिया, having the coordinate a and b, having the name of the coordinate a and b, having the coordinates are x1 by 1 and x2 by 2। ओके, उनके बीच की हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा इंट्रो देना चाहिए हमको, लेट
A x1 y1 and B x2 y2 are coordinates of points. और थोड़ा सा अगर मैं इंट्रो देना चाहूं कि एल देखिए किस पे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पर, और बी एन किस पे परपेंडिकुलर है, ए एम एंड बी एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। बस आप लिखना चाहते हो कि दिस इज ए एन परपेंडिकुलर टू ऑन दिस, जरूरत नहीं है, लिखना चाहो लिख भी सकते हो। नाउ ट्रायंगल ए बी एंड एन, दिस इज पॉइंट एन, ओके। एबीएन में जाए हम शकल देखें तो एबीएन की शकल देखते ही हमको मालूम पड़ा एंगल एन इक्वल टू 90, तो वी हैव टू मेंशन इट। जरूरी है जो चीज आपके पास है उसे आप लिखें एंगल एन इक्वल टू 90 डिग्री। व्हेनेवर इट इज राइट एंगल, तो दिस ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी नो वेरी वेल राइट एंगल ट्रायंगल में हम अप्लाई कर सकते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। So hypotenuse is AB here. We need to find the distance between A and B. So this is work as a hypotenuse in this triangle. And this distance is known and this distance is known. So in triangle this one, so this we can write AB square. This is AB square. ये क्या होगा बेटा? ये होगा AN square. That is base. We can say simply plus BN square. और ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा by पाइथागोरस थ्योरम। देखो कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आप बढ़ेंगे तो आप नहीं रुकने वाले मैथमेटिक्स में। कॉन्सेप्ट अगर आपने छोड़ दिया, जंप मार के जाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आपके गिरने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, वो नहीं बनानी है हमको। हमको कॉन्सेप्ट के साथ चलना है और स्टेप बाय स्टेप चलना है, देन यू कैन रियली गेट द गुड मार्क्स। तो ए की वैल्यू देखिएगा कितना, ए एन इज कितना, x2 माइनस x1, x2 minus x1 whole square. We have square on this one. And how much about the bn? by 2 minus by 1, क्योंकि ये y2 था और ये y1 था, तो ये y1 ही तो हो गया था आपका। क्योंकि अब देखिए ये एंगल सारे 90 हैं, तो ये रेक्टेंगल है। ईच एंगल 90 मींस रेक्टेंगल, नॉट स्क्वायर। ओके, स्क्वायर के लिए अलग बात होती है। तो ये हो जाएगा y2 minus y1 whole square and this is what ab square and we need to find the ab। स्क्वायर को हटाना है, आप जानते हो बहुत आसानी से स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो this is your final formula to get the distance between the points। क्लियर हो रहा है? आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, और डिस्टेंस फॉर्मूला अब आपसे मैं कहूं भाई याद करो, कैसे याद करेंगे? देखिए अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला दे रखा है तो x में से x माइनस कर दो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप ये चीज कर दीजिए, y2 में से y1 माइनस कर दिया, यानी y में से y माइनस करिए और x में से x माइनस करिए, होल स्क्वायर करिए, ऐड करिए, गेट द स्क्वायर रूट। कभी कभी कुछ बच्चे ये भी कहते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा मिल सकता है आपको कि सर ऐसा कर दे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, यानी x1 में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस कर दे, यहाँ पर सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दे, पुट द होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं? यस माय डियर, यू कैन। आप कर सकते हैं। कारण क्या, क्यों कर सकते हैं? आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर है और ये b माइनस ए होल स्क्वायर है। ऐसा रीजन इसका बिकॉज अगर मैं देना चाहूं, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड b माइनस ए होल स्क्वायर आर न्यूमेरिकली सेम। ये दोनों सेम हैं, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। डन। बहुत आसानी से ये इसका प्रूफ है। जनरली प्रूफ नहीं आता, बट यू हैव टू नो, आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से, एक तो हमको याद कर लें, रट लें, रटना तो है लेकिन समझ के रटना है, लॉन्ग टर्म जाएगा। बहुत जल्दी से केवल रट्टा मार के निकल गए तो कंफ्यूजन कई बार क्रिएट होने लगते हैं। तो ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ है, और इसी प्रूफ में मैं दो तीन बातें और आपके लिए बताऊंगा। अभी एक छोटा सा वीडियो है, 14 मिनट का है, अभी इसे 20 मिनट तक ले जाएंगे। 5 मिनट में इसके एप्लीकेशंस कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे हमको, तो मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। ये डायग्राम में रफ नहीं कर रहा हूँ, केवल इसको रफ करके फिर आगे चलते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट है
तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो, आपका डाउट दूर किया जाएगा। मैंने बहुत इजीली हम चलेंगे, आपकी पूरी जो प्रॉब्लम्स हैं कहीं पर भी है, जितने भी ज्योमेट्रिकल प्रूफ हैं कहीं पर भी वी विल ट्राई टू प्रूव देम, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस करें। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला के देखिए यहां हम इसे रफ करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, एप्लीकेशंस यानी यूजेज डिस्टेंस फॉर्मूला के, अगर मैं यहां बात करूं एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस का मतलब हिंदी में इन्हें अनुप्रयोग बोलते हैं। अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि आपके हाथ में एक कंपास है और कंपास को आपको कैसे यूज करना है आपको जाना आना चाहिए, तो वो एप्लीकेशन। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने है कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपका था कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और वी कैन सी द डिस्टेंस is equal to root of whole root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Is that okay? अब कहाँ काम करेगा ये, बहुत आसानी से देखते हैं। देखो पहला केस देखते हैं इसमें, अगर एक ट्रायंगल की ऑल वर्टिसेस आपको दे रखी हो x1 y1 x2 y2, I am giving the name consecutively, and c is equal to x3 y3. These are the coordinates of the triangle. आपसे आइडेंटिफाई करेगा, मैंने कहा ना वी आर स्टडिंग द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट में हमको करना क्या है, कोऑर्डिनेट में हमको इनका यूज करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट टाइप ऑफ दिस ट्रायंगल इज। ओके, तो बहुत आसान है। अगर हम देखें व्हाट इज ए बी, तो ए बी इज द साइड, तो ए बी इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, तो कैन बी इवेल्युएट यस और नो, क्या हम इसे निकाल सकते हैं यस या नो, निकाल सकते हैं यस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हम बीसी निकाल सकते हैं यस, और क्या हम एसी निकाल सकते हैं यस। इधर क्लियर, ए बी जब निकालेंगे तो आप कंफ्यूजन मत होना कि सर यहाँ x1 माइनस एक्स टू होल स्क्वायर बाई टू माइनस, बीच से निकालेंगे तो x2 माइनस x3, आपको याद ही नहीं करना। पहला कोऑर्डिनेट आपका x है, दूसरा कोऑर्डिनेट x है, इसमें से इसे माइनस करना है, होल स्क्वायर करना है, प्लस बाई में से बाई माइनस करना है, स्क्वायर करना है, होल रूट फाइंड करना है। डिस्टेंस जब बीसी निकाल रहे हो तो यहाँ बीसी लिखेंगे, ए और सी के कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो तो एसी लिखेंगे। जब तीनों चीजें इक्वल मालूम पड़ गई तो अब देखिए क्या होता है, इफ कंडीशनल आता है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, आप स्टेट करेंगे ट्रायंगल है इक्विलेटरल। इज दैट ओके? तीनों लेंथ आपको मालूम पड़ गई, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल वी कैन गिव द आंसर दैट दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, आपको मालूम पड़ा फर्स्ट केस में, आपको ये मालूम पड़ा कि ए बी और बी सी इक्वल है, बस यही मालूम पड़ा, तो आप कहेंगे आइसोसेलेस है। देखो ये चीजें आपने पढ़ी हैं, अभी मैं आइसोसेलेस क्या होता है ये सब, आइसोसेलेस टू साइड्स आर इक्वल, बहुत सिंपल, कोई स्पेशल नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा। और आपको मालूम पड़ा कि ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ तीनों इक्वल नहीं है, तो ये स्केल ट्रायंगल, ये तो पढ़ा ना। यानी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट गिवन थे तीनों वर्टिसेस की, और हमने क्या फाइंड कर लिया कि उनके टाइप्स क्या हैं। साथ साथ रुकिए रुकिए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इफ ये भी हो सकता है, फर्स्ट केस था, सेकंड केस, थर्ड केस एंड द फोर्थ वन वी कैन से कि दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, तो राइट ट्रायंगल हो जाएगा ये, राइट ट्रायंगल। तो इसके बिहाफ पर हम सारी कुछ कहानियां निकाल सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में भी हम ऐसे यूज कर सकते हैं, but we will use the distance formula. So it's very useful to find the distance between 2 points. केवल distance नहीं, उसके applications बहुत important है। Hopefully ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, और मेरा फिर आपसे ये कहना है, आप प्रूफ भले ही पेपर में नहीं आते, कभी कभी आते भी हैं, आपको आनी जरूर चाहिए, क्योंकि जब हम गो थ्रू जाएंगे इन प्रूफ के साथ में तो डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, और आई नीड द सेम। शुभकामनाएं, ठीक से काम करिए। इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, 7.1 एक्सरसाइज के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको लेकर के आगे डिस्कस करेंगे आपके साथ में। हम आपको अलग अलग वीडियो में आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी कराएंगे, हॉट क्वेश्चंस भी कराएंगे। ये जो
हम जो स्टडी कर रहे हैं ये आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, अभी सभी जगह सिमिलर सिलेबस है, तो ये सबके लिए यूजफुल है। होपफुली आप लोगों को एंजॉय करेंगे और ठीक से समझेंगे। थैंक यू एंड लव यू।